हेलो दोस्तों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक एग्जाम में पूछते रहता है और पूछने की चांसेस भी है। तो इसको हम लोग देखेंगे आराम से। ठीक है, देखिए किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा। तो हम लोग सबसे पहले जितना पढ़ते जाएंगे उतना बनाते जाएंगे। मान लीजिए कि एक मीनार है, इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या है, मीनार है, मीनार। और इसके आधार, तो आधार नीचे होता है, आधार से गुजरने वाली ये सरल रेखा मान लीजिए है। और ये ए और बी दो बिंदुओं पर, मतलब जो ए और बी दो बिंदु नहीं बल्कि वो दूरी दिया हुआ है, पी क्यू इसका बिंदु है, पी क्यू हो गया इसका बिंदु। और ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, देखिए क्या बोला, गुजरने वाली सरल रेखा, इसका आधार ये था, यहां से गुजरने वाली एक रेखा है, रेखा पर ए और बी दूरियों पर। देखिए ए आधार से इधर की दूरी हो गया और बी आधार से ये साइड की दूरी हो गया। ठीक है, स्थित क्रमशः दो बिंदु देख लीजिए, पी एक बिंदु हो गया और क्यू एक बिंदु हो गया, मीनार की दोनों मतलब और मान लिए। शीर्ष के उन्नयन कोण इसका दिया हुआ है, पूरक है, कोण दिया हुआ नहीं है लेकिन पूरक बोल दिया है। पूरक के मतलब बताए थे कि 90 में से थीटा को घटाने के बाद वो पूरक कहलाता है। ठीक है, तो पूरक दिया हुआ है इसका थीटा, मान लीजिए कि ये है थीटा, तो इसका पूरक ये होगा, यानी कि ये 90 माइनस थीटा होगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आए और पूरक बोलेगा तो एक थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा मानेंगे। ठीक है, मीनार हमको ये है, अब इसको हम लोग नाम मान लेते हैं, ये पी हो गया, क्यू हो गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, बड़ा वाला। ठीक है, चलिए, तो बोला है सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। तो मीनार क्या हो गया, ए से बी हो गया, और हमको इसको ऊंचाई निकालना है, जो रूट में आना चाहिए ए बी, स्मॉल वाला ए बी आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये दो त्रिभुज इसमें बन रहा है फिगर में, तो एक एक त्रिभुज करके चलेंगे। तो ये लेफ्ट साइड वाला त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में चलेंगे तो देखते हैं क्या होगा। इसमें देखिए थीटा जहां रहता है इसके सामने पी बनता है, पी यानी परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ जो रहता है आधार उसको बी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको इसका ऊंचाई निकालना है, ये दिया हुआ है, तो tan थीटा का रिलेशन लगाना है। tan थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला पी बटा बी। पी के जगह पे देख रहे हैं कि ए बी है, ए बी रख दिए, और ये आधार की जगह पे, इसका बी की जगह पे है पी बी। चलिए ये पी बी लिख दिए। tan थीटा तो रहेगा tan थीटा ऐसे ही, बराबर ए बी का मान नहीं पता है, वही निकालना है, ऊंचाई हो जाएगा। और पी बी कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। चलिए इतना लिख लिख के इसको छोड़ देते हैं समीकरण 1 मान करके। ठीक है, आगे चलेंगे, त्रिभुज ए बी क्यू में, इसमें चलेंगे, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें देखिए थीटा 90 माइनस थीटा है, यानी एंगल कोण की जगह पे, तो इसके जस्ट सामने वाला को पी कहेंगे और इसके आधार को बी कहेंगे। ये भी tan थीटा का रिलेशन से बनेगा। तो tan थीटा के जगह पे यहाँ पे बच्चा 90 माइनस थीटा लिखेंगे, इक्वल टू, इसमें p कौन हो जाएगा, ए बी होगा, और आधार आधार हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख लिए, इससे पहले वाले लेसन में बाबू आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोटि पूरक का जो मान होता था 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता था। तो इस फॉर्मूला को प्रयोग करेंगे, और देखिए जो बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा लिखेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग इतना बराबर लिखेंगे कॉट, और देख सकते हैं ए बी का मान ए बी है, तो पता है नहीं, ए बी रह देंगे। बी क्यू कितना है बच्चा, बी है दिया हुआ, देख लीजिए, है ना। अब आपको पता है कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan का, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे। जब उल्टा होगा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करने पे लिख देना, करने पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे समीकरण 1 से।
चलिए क्या है, tan थीटा है समीकरण 1 में, जो कितना दिया हुआ है बच्चा देख लो, ए बी बट्टा ए है, और tan थीटा का मान रख दीजिए कितना, बी बट्टा ए बी। इस प्रकार से इधर भी ए बी बट्टा ए है, तिरछा तिरछे गुना करने के बाद ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए, ए बी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, ए बी पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी स्मॉल ए बी पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये मीनार की ऊंचाई ए बी ही था, तो आ गया है, यहां से लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर अंडर रूट ए बी सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। चलिए, इस प्रकार से ये प्रश्न को देखें, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए कि एक मनुष्य है जो कहाँ खड़ा है, पहाड़ी पे खड़ा है। ठीक है, मनुष्य खड़ा है पहाड़ी पे, ये पहाड़ मान के चलिए कि है, क्या है बच्चा, पहाड़ है, तो मनुष्य यहाँ खड़ा है। चलिए आगे क्या बोला गया प्रश्न में, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण, यानी पहाड़ की ओर, मतलब नीचे नदी है, उसमें आ रहा है पानी वाला जहाज, और जहाज आ रहा है कहाँ पे, पहाड़ की तरफ ही, जड़ी के पास। ठीक है, तो उसका अवनमन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री हो जाता है, सॉरी अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है पहला जहाज का, वही धीरे धीरे चलते चलते और नजदीक आता है, तो वही 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो बताया गया कि यदि 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज को अपने पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखते हैं कितना समय लगेगा। मान लीजिए बच्चा कि यहाँ से ये व्यक्ति देख रहा था ये वाला जहाज को, किसको देख रहा था, यहाँ मान के चलिए कि जहाज है, और यही धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद बच्चा देखता है तो वही जो 30 डिग्री से घट के कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जाता है। देखिए, मतलब ऐसा इधर नहीं, अवनमन कोण होता है, देख लीजिए अवनमन कोण ऊपर से बनता है बच्चा। ठीक है, तो ये पहले था 30 डिग्री, जब यहां से देख रहा था तब 30, एकांतर कोण की मान्यता से हम लोग देख रहे हैं कि ये जितना होता है उतना ही होता है कौन, नीचे। ठीक है, और जैसा ही ये और आगे बढ़ा, जैसे ज्यादा झुक के देखता है, तो यही कोण कितना हो जाता है बच्चा, 60 हो जाता है, एकांतर कोण के मान्यता से ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब बताया गया है, इसमें दिया हुआ है कि 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण, यानी यहाँ से यहाँ आने में कितना मिनट लगा बच्चा, 6 मिनट लगा है। यहाँ से यहाँ आने में तब हुआ है कितना, 30 से 60 हुआ है। इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी, इसको कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, तो हम लोग से पूछा गया है कि किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 6 मिनट तो यहाँ लग चुका है बच्चा, अब यहाँ से यहाँ यानी सी से बी आने में कितना समय लगा है, ये समय बताना है। अगर ये समय आ जाएगा तो इसका समय और ये 6 मिनट दोनों जोड़ देंगे, उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब कैसे बनेगा। तो बच्चा देखेंगे, से पहले एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज, और इसमें हमेशा कैसा त्रिभुज बनता है बच्चा, समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखते हैं छोटा त्रिभुज में हम लोग के निकालना है BC। ठीक है, देखते हैं त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में, तो इसमें देखेंगे tan का रिलेशन लगा करके ये निकालना है, और पहाड़ की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा। देखते हैं, पहाड़ की ऊंचाई नहीं दिया हुआ था, तो tan 60 डिग्री रख देंगे, छोटा वाला में 60 डिग्री है, इसके सामने PAB हो जाएगा बटा BC। चलिए हम लोग के पहले निकालना क्या है बच्चा, कोई एक चीज निकाल लेते हैं। tan 60 का मान √3 रख देंगे, AB को AB छोड़ देते हैं, बटा BC को BC रहने देते हैं।
इसमें से BC का मान रोक लेते हैं, ठीक है। तो मिल जाएगा AB बट्टा, ऐसे भी हम लोग को AB तो चाहिए नहीं है ना, हमको चाहिए BC, तब ना समय निकलेगा। तो हम लोग AB बराबर कह सकते हैं क्या बच्चा, √3BC कह सकते हैं। चलिए AB का आ गया है इतना मीटर। आगे देखेंगे त्रिभुज ABD में, किसमें, बड़ा वाला त्रिभुज में, इसमें भी tan का रिलेशन लगाएंगे। tan कितना डिग्री रखना होगा, 30 डिग्री। देखिए छोटा वाला में, सॉरी बड़ा वाला में 30 डिग्री बन रहा है, तो इसका भी ऊंचाई AB हो जाएगा। और आधार इसका देखिए BC प्लस CD जुट के होगा, तो BC प्लस CD दोनों जुट जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा। tan 30 का होता है मान 1/√3। AB का मान बच्चा कितना है नहीं पता है, रहने दो। ऐसे AB का मान निकाल के ला चुके हैं, देख लीजिए कितना, √3BC यही ना है बच्चा, देख लो ये मीटर है, घबराना नहीं। और बटा BC तो BC है, प्लस CD का मान 6 मिनट में दिया हुआ है बच्चा, कुछ में दिया हुआ है मिनट में। चलिए तो हम लोग रख दिए मिनट में ही है, तो समय पूछा है मिनट में ही आएगा। देख लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना करने के बाद हमको जो मिलने वाला है वो 3BC मिलेगा। कैसे बच्चा, √3 गुने √3 क्या होता है, 3 होता है। आपको पता होगा, बच्चा में ही पढ़े होंगे, √a गुने √a घातांक में क्या होता था, a होता था। सेम वही है, √3 गुने √3 a के बराबर होता है। चलिए तो यहाँ पे √3BC कैसे लिखा है पता चल गया। अब ये पूरा 1 में गुना होगा तो ये मिलेगा बराबर में BC प्लस 6, ठीक है। अब BC को उठा के इधर लेके आ जाइए, तो BC माइनस BC होगा, मतलब 3BC में से BC इधर आने के बाद घट जाएगा, ये कितना हो गया 6, घटेगा तो ये हो जाएगा कितना बच्चा, 2BC = 6, 2 तिया 6, यानी BC के मान आ गए कितना 3। और ये क्या आया, मिनट, दूरी नहीं है समय है, समय में दिया हुआ था ना जी, तो समय। अब बोला गया है कि हमको समय निकालना है कि D से चलना शुरू किया था तो B तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो लिख देंगे पहाड़ी तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, तो देखिए BC प्लस CD जोड़ देंगे, BC प्लस CD कितना हो जाएगा, BC निकाल के ला चुके हैं, 3 प्लस CD दिया हुआ था, देखिए 9 मिनट पूरा समय लगा। यही आंसर हो गया बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से समझ सकते हैं। ये VVI क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जाम के लिए।